हमारे जो नायब तहसीलदार साहब है वे ड्यूटी मजिस्ट्रेट शहर की सफाई के लिए नियुक्त की गए है। जो हमारी जो समस्या थी, जो 17 सूत्रीय मांग पत्र थी, उनके बारे में हमने बात किया है, लेकिन प्रशासनिक अधिकारी है वो अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। वो कह रहे अभी 10 ट्रैक्टर तो कटवा देगा। हमने कहा जी हम लेट जाओ, हमारे ऊपर से काट दो। वे जो कि भाई डीसी साहब से बात करवा देंगे। जो हमारा जो मामला हो डीसी साहब का नहीं है, हमारा मामला भी जो हरियाणा सरकार है उससे समाधान होगा हमारा। हम ये फिर अपील करते हैं हमारे भिवानी साहब जो है डीसी साहब से भी, और हमारे जो नायब साहब जो ड्यूटी मजिस्ट्रेट बन के आए हैं उनसे भी, भाई सरकार से कहो कि जो हमारे नेता बैठे हुए हैं उनसे बात करें। अब ये कह रहे हैं अभी आप चिंतन का हो रहा है, आपकी मांग डिमांड हो गई, बातचीत चल रही है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। हमने स्टेट के नेताओं से बात करी है, कोई बात नहीं चल रही, किसी प्रकार का कोई निमंत्रण नहीं आ रहा बात का। वही मान लिया जो 5-7 ट्रैक्टर खुआ भी देंगे, कूड़ा करके बता के जहाज का टक्कर लागेगी। लेकिन हम ये कार्य चाह रहे हैं, अभी प्रशासन से हाथ जोड़ का हमारा नम्र निवेदन है कि जो हमारे कर्मचारी हैं इनके साथ कोई ज्यादती ना करे, और हम भी व्यवहारिक जो शांतिपूर्वक ढंग से अपना आंदोलन करें, हर ये भी शांतिपूर्वक ढंग से हमसे बातचीत करें। और जो मामला है भाई आगे चिट्ठी लिखे, भाई कर्मचारी आंदोलन पर है और इनके जो नेता है उनको बातचीत के लिए बुलाया जाए, परस्पर मांग पत्र पर बात करें हमसे। प्रशासन आज पहुंचा था ऑटो टिपर निकलवाने के लिए, ट्रैक्टर निकलवाने के लिए, तो किस तरह से जो क्या ट्रैक्टर निकालने दिया जाएगा शांति के लिए या नहीं निकालने दिया जाएगा? देखिए जो हमारे जो साथी है यहाँ के, जो ठेके के साथी है, जो यहाँ ड्यूटियों पे लगे हुए हैं, उनको भी समझ में आ रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हम गुलामी के अंदर जकड़े हुए हैं। ये भी सत्य हमारा सहयोग करें, इनसे कहीं भी अब तो आप ट्रैक्टर काट दो। इनके आदमी है जो बिल्कुल मना कर रहे हैं, भाई हम हड़ताल को तोड़कर वही शहर के अंदर साफ सफाई नहीं करेंगे। इनमें मांग डिमांड हमारी भी है, ठेका प्रथा समाप्त की। अब साहब कह रहे भाई हमने डीसी साहब से मिलवा जा, आप हड़ताल खोल दो। हमने कही माजी 57 कर्मचारी हमारे पेरोल पे है, उनको पक्का कर दो और भिवानी जिले की ठेका प्रथा समाप्त करवा दो। भिवानी का हड़ताल में खोलना तैयार है, लेकिन ये मामला स्टेट लेवल का है और स्टेट लेवल से निपटेगा। तो हड़ताल हम तो करना नहीं चाहते थे, ये खुद मुख्यमंत्री हड़ताल करवाता है, क्योंकि हमारी मांग मान लेते हैं इनकी कच्चे कर्मचारी पक्का कर दे। पेरोल कर्मचारी का 17 सूत्रीय कार्यक्रम जो है ये हमारे यहाँ से थोड़ा पीछे 17 सूत्रीय कर्मचारी मांग हमारी है। इन्होंने हमारी आज तक एक भी नहीं मानी है। पहले खट्टर तो मुख्यमंत्री ने लिया, उससे भी हम टेबल बात कर चुके। दूसरी बार मुख्यमंत्री ये भी नायब सिंह खेड़िया, नायब सिंह को ये नहीं पता कि 1 तारीख से ये हड़ताल पर बैठे 9 दिन हो गए। आज हमारे ऊपर सारा प्रशासन थोप दिया हड़ताल खुलवाने के लिए, तो हम तो भाई सड़क पर लेट जाए, हमारे ऊपर गाड़ी चला के लीजिए, हम तैयार है मरने के लिए। हमने क्या करना, हमारे बच्चे भूखे पहले बैठ रहे हैं। ये देखिए बहू बेटी खड़ी कैसे धूप के अंदर। ये प्रशासन जो है आध घंटे यहाँ लेट के दिखाओ, हमारे पास धूप में बैठ के दिखाओ, हम मान जाएंगे हाँ भी ठीक है। रही दूसरी बात, ना तो डीसी कर सकता हमारा काम, ना तहसीलदार, ना मजिस्ट्रेट, ना कोई MP, ना कोई MLA। हमारा काम करेगा सिर्फ नायब सिंह सैनी, उसी के हाथ में सारा काम है। ये जो भेज रखे छोटे मोटे तहसीलदार वगैरह मजिस्ट्रेट बनाकर है, तो ये कहते भी ट्रैक्टर खोल देने को नहीं। सुनो, ट्रैक्टर खोल देंगे, हमारी मांग मान लो, हमारे ऊपर से कॉल आ जाएगी, हम 10 मिनट के अंदर सारे ट्रैक्टर बाहर काट देंगे, गाड़ी बाहर निकाल देंगे, रातों रात सारे शहर का सफाई कर देंगे। शहर भी हमारे साथ है, शहर के आदमी हमारे साथ है, नागरिक हमारी भाई बंधु रहते हैं। हम क्यों चाहते हैं कि महामारी फैले? जो मई जून का महीना आपने पता है, तो इसमें बीमारी फैलेगी, सीवरेज बंद होगा, पानी बंद होगा, रोडवेज बंद होगी, बिजली बंद होगी। तो सभी साथी हमारे साथ है। जो हमारे को साथी फरीदाबाद में गुजरे हैं फायर ब्रिगेड के, वो किसी के बच्चे बचाने गए होगा, आग के अंदर घर वाले के पास भाग जाते हैं। फायर ब्रिगेड के साथी हमारे एकदम अंदर घुसते हैं, चाहे वो मरो तो जियो। उस फैक्ट्री में ब्लास्ट हो गया, 2 कर्मचारी हमारे वहाँ मर गए। मुख्यमंत्री ने आज तक 33 दिन हुए वहाँ बैठे फायर ब्रिगेड में, आज तक ये नहीं कहा कि भाई इनकी क्या सूद ले जाए, कोई सुनाई नहीं की। ये कहता है 30 लाख रुपये दे देंगे, पुलिस वाला को 1 करोड़ रुपया दे दिया, नौकरी दे दी। एक के 2 बच्चियाँ, एक लड़की पैरालाइज बेचारे की, उसका कमाने वाला कोई नहीं है। उसका क्या होगा? 2 भाई जो गुजरे हैं, एक फायर ब्रिगेड में और 2 बच्चे उसके भी लड़का हुआ था, तो उनका कमाने वाला कौन है? उसकी तो घरवाली बेचारी बेघर होगी, आदमी नहीं है, बच्चे ने कौन पालेगा? उसको 1 नौकरी मिल जाए उनको, 1 और 1 करोड़ रुपये उनको शहीद का दर्जा मिल जाए। एक हमारा जज्जर के अंदर वाल्मीकि शहीद हुआ है, उसका भी बेचारा कुछ नहीं हुआ है। मुख्यमंत्री क्यों नहीं सोचा कि भाई ये वाल्मीकि मरने लग गए हैं, 9 दिन बैठे हो लिया, कुछ तो सुध लूँ। 20 बार इनसे मिल लिया मुख्यमंत्री से। हमारे जो
स्टेट प्रेसिडेंट में नरेश शास्त्री जी है, उन्होंने बार बार लिख करके बीसीआर एजेंडा दिया, पीयूष गोयल से मिल लिए, मुख्यमंत्री मिल लिए, आज हमारे ऊपर प्रशासन थोप दिया ये भी हड़ताल खुलवाई जाए। अगर चोट पड़ती है, गिरफ्तारी होती है तो गिरफ्तारी जितने खड़े सभी गिरफ्तारी के तैयार है, खोलो गाड़ी, हम चलने के तैयार है। 20 वर्ष जेल में जा लिए, 7 वर्ष सस्पेंड हो लिए, 8वीं वर्ष में कोई दिक्कत नहीं है, जेल में जाने के तैयार है। ये दीवाने कहाँ चले, ये दीवाने कहाँ चले। हम तमाम जो संगठन है, नगर पालिका का जो आंदोलन चला हुआ है हड़ताल का 1 मई से, उसके समर्थन में आए हुए हैं और सरकार को चेता रहे हैं कि समय रहते इनके जो मांग मुद्दे हैं वो टेबल टॉक करें और ज़बरदस्ती इन पर दबाव न बनाए, क्योंकि मामला भिवानी का नहीं है, पूरे प्रदेश का है। इन कर्मचारियों के साथ शोषण कर रहा है सरकार। पीछे भी इस रूप में 17 जो मांग सूत्र थे उस पर सरकार ने आश्वासन दिया था, परंतु अब तक कोई भी प्रक्रिया पूरी अपनाई नहीं है। जैसे कच्चे कर्मचारी हैं, इनकी प्रमुखता से मांग थी कि भी हमारे को भी समान काम समान वेतन लागू करें, वो लागू अब तक सरकार नहीं कर रही है। और आप देखोगे कितनी ट्रेजरी हो रही है सिविल में जो कार्य कर रही है, ये जो कच्चे कर्मचारी हैं ये अब कैसे प्रशासन प्रेशर डाल रहे थे ताकि कम से कम हमें सफाई करवाओ इनकी, ये साथ ही सफाई के लिए मना नहीं कर रही है, ये करें कि हमारी जो मांग है वो सरकार मांगे। सफाई तो आपको सभी को अच्छी लग रही है, हम भी उसी रूप में काम करने के लिए तैयार है, परंतु आप भी सहयोग करके प्रशासन के रूप में हमारी बात वहाँ पहुँचाए। और सरकार माननीय मुख्यमंत्री से हम आग्रह कर रहे हैं तमाम संगठन कि नगर पालिका की जो मांग है जायज़ उन पर टेबल टॉक करें और शीघ्र निपटान करें, ताकि जो सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है वो कहीं न कहीं आम जन में जाके और ये रोग जो इस रूप में फैलेंगे उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी मुख्य रूप से।